गणपती देवा भावून या हो दुःखात, पुढचं वर्ष जाऊ द्या आमचं सुखात, पुढचं वर्ष जाऊ द्या आमचं सुखात. महिमा तुमचा तुम तो देवगणात, या मंडपी मंगल मूर्ती क्षणात. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. ओम गण गणपते नमः. पिछले कई दिनों से मैं आपको गणपति जी की रोचक कहानियाँ एक के बाद एक सुना रहा हूँ. आपको भी मज़ा आया होगा, मुझे भी मज़ा आया पढ़ के, बता के. अब मैं अंत में आपको गणपति जी से जुड़े हुए उनके प्रतीक बताता हूँ कि गणपति जी का एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व, उनका आकार, उनके हाथ क्या दर्शाते हैं. आइए मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको भी पता लगेगा. गणेश जी का बड़ा पेट उदारता और संपूर्ण स्वीकार को दर्शाता है. आप देखते हैं उनका हमेशा उदर बड़ा ही करते हैं, जिसके जिनको लंबोदर भी कहा जाता है उनको. तो उनका जो बड़ा हुआ पेट है वो उदारता का प्रतीक है और संपूर्ण स्वीकार को दर्शाता है. गणेश जी का ऊपर उठा हुआ हाथ रक्षा का प्रतीक है, अर्थात मैं घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ. और उनका झुका हुआ हाथ जिसकी हथेली बाहर की ओर रहती है, उसका अर्थ है अनंत दान. और साथ ही आगे झुकने का निमंत्रण देना, यानी कि आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए, झुकना चाहिए, सबके सामने कभी ऐसे अकड़ के नहीं रहना चाहिए. तो झुकने का ये प्रतीक है कि हम सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे. तो किस बात का घमंड, ये उनका हाथ दर्शाता है. फिर तीसरा है गणेश जी का एक दांत था. गणेश जी का एक दांत देखते हैं, ये प्रतीक है एकाग्रता का. ये इसका अर्थ है एकाग्रता. वे अपने हाथों में जैसे कि अंकुश लिए हुए हैं, जिनका अर्थ होता है कि जागृत रहना चाहिए हमेशा अपने आप को. और पाश जो है अर्थात नियंत्रण में रहना चाहिए, अपने आप को नियंत्रण में रखो. जागृति के साथ साथ बहुत ही ऊर्जा उत्पन्न होती है और बिना किसी नियंत्रण के उससे व्याकुलता हो सकती है. उनका कहने का मतलब है कि आपकी एनर्जी जब बढ़ भी सकती है पर उसको नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी भी कभी कभी आपको व्याकुल कर सकती है. तो उनका जो हाथ है, उनका ये कहने का मतलब है कि वो जागृत रहें और अपने आप को नियंत्रण में भी रखें. अंत में गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान क्यों एक छोटे से चूहे को उन्होंने अपना मूषक को अपना वाहन और उस पर क्यों चलते हैं. वो चाहते तो शेर भी ले सकते थे, हाथी पर भी सवार कर सकते थे, पर उन्होंने एक मूषक को क्यों चुना, जिसकी मैंने आपको कहानी भी सुनाई है. पर उसके बीच में उसका एक उसकी भी मीनिंग निकलती है. वो अपने आप में अर्थ वाली बात है कि क्या होता है कि ये जो एक बड़ा सा एक जो चूहा होता है वो उन रस्सियों को काट कर अलग कर देता है जो हमें बांधती है, क्योंकि ये चूहा तो मशहूर है कि वो रस्सियाँ काट लेता है. तो वो ये चूहा जो है उन रस्सियों को जो हमें बांध कर रखती है उनको काट सकता है और उस परम ज्ञान को प्रत्यक्ष कर देता है जिसके भगवान गणेश प्रतीक है. तो इसीलिए इन सब चीज़ों की, गणेश की बातों का ये अर्थ है. और गणेश जी के प्रतीक और उनका जो महत्व है वो मैं आपको बताना चाहता था कि ये हमारे गणेश जी हैं, जिसके बारे में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये सब देवताओं से अलग है. इनका अपना एक स्थान इन्होंने अर्जित किया है. बुद्धि के देवता कहा जाता है इनको, जो बुद्धिमानी का प्रतीक है ये. और इनको जो स्थान दिया गया है कि अगर कोई भी विश्व में अपना काम शुरू करेगा, कोई भी हमें पहले गणपति को की पूजा करनी चाहिए. इसलिए आप देखते हो जब भी आपके कभी घर की पूजा होती है या आपके कभी ऑफिस की आप स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा गणपति की पूजा पहले करते हैं, गणपति की आरती की जाती है. तो ये जो है ये कोई भी कार्य को, इसीलिए इनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है. ये सबके विघ्नों को हरण करते हैं.
ये बहुत ही कोमल और अच्छे स्वभाव के हैं और मैं चाहूँगा कि इस उत्सव में गणपति जी खास तौर पर इस कोरोना काल में ये विघ्नहर्ता माने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू से भी कहा कि कई कहते हैं कि 6 ग्रहों का योग था इस गणेश चतुर्थी में, तो सबको ये आशा है कि गणपति जी इस बार कोरोना को तो कम से कम भगा देंगे हमको, क्योंकि कोरोना ने हमारी प्रगति की राह को रोक दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस बार का गणपति उत्सव और गणपति का विसर्जन हमारे लिए खुशी का संदेश दिया है। आप सभी को एक बार फिर से गणपति की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने अपने काम में लगी रहिए और अपने आप को कोरोना से बचा कर रखिए। गणपती देवा भावून या हो दुःखात, पुढचं वर्ष जाऊ द्या आमचं सुखात, पुढचं वर्ष जाऊ द्या आमचं सुखात। हे महिमा तुमचा तुम तो देवगणात, या मंडपी मंगल मूर्ती क्षणात।